दोस्तों स्वागत है सबका एसएससी प्रिपरेशन चैनल में। आज हम करने वाले हैं टेरिटोरियल आर्मी कमीशन का जो पेपर हुआ था 28 जुलाई 2019 को। उसका हम जीके और इंग्लिश का जो पेपर है पेपर 2 उसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं आज। तो पार्ट 1 में हमें जनरल नॉलेज दी हुई है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसके आंसर बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, ठीक है, वीडियो में। तो बार बार मैं क्वेश्चन को रिपीट करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो पहले प्रश्न का दोस्तों आंसर हो जाएगा पिनाका, ए ऑप्शन। दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इम्पेयर कंट्रोल ओवर गेमिंग ऑन मोबाइल। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरदासपुर, जो हमें दिया बी ऑप्शन में, गुरदासपुर। चौथा प्रश्न देखिए। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बोगीबील, जो हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में। पांचवा प्रश्न दोस्तों देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनायकर, जो हमें दिया हुआ सी ऑप्शन में। अगला प्रश्न है दोस्तों द सिस्टम ऑफ इशूइंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों छठे प्रश्न का मिनिमम रिजर्व रेशो, सी ऑप्शन। 7 नंबर प्रश्न दोस्तों देखिए। इसका सही उत्तर है LIC, डी ऑप्शन। अब 8 नंबर प्रश्न देखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों GDP। क्या हो जाएगा GDP, जो हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। 9 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हॉकी, हॉकी दिया हुआ सी ऑप्शन में। 10 नंबर प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 10 नंबर का ओनली एक और दो, ओनली एक और दो, जो हमें दिया हुआ सी ऑप्शन में। अब 11 नंबर प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, जो हमें दिया हुआ ये वाला, डी ऑप्शन। आगे देखिए 12 नंबर। 12 नंबर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगोलिया, मंगोलिया, जो हमें दिया हुआ बी ऑप्शन में। 13 नंबर प्रश्न। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटका, कर्नाटका, बी ऑप्शन। अब आगे देखिए 14 नंबर। 14 नंबर का सही उत्तर है अब्राहम लिंकन, जो हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में। दोस्तों 15 नंबर देखिए। 15 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा पनामा कनल, बी ऑप्शन। 16 नंबर का सही उत्तर है दोस्तों एवार्म ओकेन करंट, जो हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है निगेरिया, निगेरिया, सी ऑप्शन। 18 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंटरनेशनल डेटलाइन, ए ऑप्शन में दिया हुआ है इंटरनेशनल डेटलाइन। तो अगला प्रश्न है 19 नंबर। 19 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल, ए ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, जो हमें दिया हुआ सी ऑप्शन में। आगे देखिए 21 नंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया, जो हमें दिया हुआ सी ऑप्शन में। आगे देखिए 22 नंबर। 22 नंबर है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22 मील्स, माफ कीजिए 26 मील्स, जो हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में। 26 माइल्स 385 यार्ड्स, सी ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूरी। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेडियो एक्टिविटी, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 24। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर दोस्तों एस्टेलेन, ए ऑप्शन सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट 25। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉडरेटर, सी ऑप्शन, मॉडरेटर। आगे देखिए 26। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों U-235, जो हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में, यूरेनियम 235, ठीक है। अब आगे देखिए 27। 27 का करेक्ट आंसर है बैक्टीरिया, बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन।
28 का करेक्ट आंसर दोस्तों पुणे, जो हमें दिया बी ऑप्शन में, पुणे। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास 29 का सही उत्तर है एल्बर्ट साबिन, जो हमें दिया हुआ है बी ऑप्शन में। अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी जो हमें दिया हुआ डी ऑप्शन में। 31 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नॉन कॉम्बस्टिबल, नॉन कॉम्बस्टिबल जो हमें दिया हुआ सी ऑप्शन में। 32 नंबर प्रश्न दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हैरिंग, जो दिया हुआ है ए ऑप्शन में। अब आगे देखिए 33 नंबर, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों शेरशाह, शेरशाह सूरी, ए ऑप्शन। 34 नंबर प्रश्न, 34 नंबर सही उत्तर है जोग सूत्रा, जो हमें दिया हुआ है ए ऑप्शन में। 35 नंबर द मोस्ट रेफर्ड गॉड इन ऋग्वेद इज, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इंद्रा, ए ऑप्शन। 36 नंबर प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा 1907, 1907 दिया हुआ है बी ऑप्शन में, 1907। आगे देखिए 37 नंबर सही आंसर है गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी, जो हमें दिया हुआ है डी ऑप्शन में। सो स्पेलिंग में मिस्टेक है, GOBIND आया था, ठीक है, GOBIND। इसकी जगह पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी, जो हमें दिया हुआ डी ऑप्शन में। आगे देखिए 39 का करेक्ट आंसर है बंगाल गैजेट, बंगाल गैजेट, जो हमें दिया हुआ डी ऑप्शन में। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, ये है 40 क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा अगले पेज पे। ये देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो हमें दिया हुआ डी ऑप्शन में। 41 क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों गवर्नर, गवर्नर, बी ऑप्शन। 42 फिजिकल पॉलिसी, इसका सही आंसर हो जाएगा रिलेटेड टू रिजर्व, माफ कीजिए रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट है 43 क्वेश्चन, सही आंसर हो जाएगा इसका मिसिस सरोजनी नायडू, मिसिस सरोजनी नायडू, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 44 करेक्ट आंसर दोस्तों सेंटर, द सेंटर, बी ऑप्शन। 45 क्वेश्चन, 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज, सी ऑप्शन। आगे देखिए 46 करेक्ट आंसर इज 5 years, सी ऑप्शन। 47 करेक्ट आंसर इज आइसलैंड, बी ऑप्शन, आइसलैंड। नेक्स्ट 48 करेक्ट आंसर इज 10, बी ऑप्शन, 10। 49 करेक्ट आंसर इज मॉर्गन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 50 क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज लिब्रा, दिया हुआ सी ऑप्शन में, लिब्रा। अब आगे हमारे पास आएगा पार्ट 2 इंग्लिश, इंग्लिश का पार्ट आ गया। ये पहले हमारे पास है पैसेज, तो पैसेज वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं पैसेज, ठीक है। तो पहले पैसेज पढ़ लीजिए। अब आगे हमारे पास आ गए क्वेश्चन, ठीक है, उसका आधा भाग है नीचे ये पैसेज का। 51 क्वेश्चन हमारे पास, 51 का करेक्ट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास 52 करेक्ट आंसर इसका दोस्तों 52 का बी ऑप्शन, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। नेक्स्ट 53 करेक्ट आंसर है 53 का दोस्तों डी ऑप्शन, पीपल मोटिवेटेड बाय एनेक्सिटी एंड कॉन्साइंस अलोन कैन बी मिसडायरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास 54 क्वेश्चन,
54 का करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन ये वाला। अब आ गया हमारे पास 55, 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, माफ कीजिए ए ऑप्शन। One's curiosity should focus beyond the facade on the latent meaning of things। अब आगे हमारे पास आ गया synonymous। Choose the word which best express nearly same meaning of the given word। सबसे पहले हमें दिया हुआ occult, ये वर्ड, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है? गुप्त, किसी चीज़ को गुप्त रखना। तो इसका मीनिंग हमें ढूंढना है सेम मीनिंग। रिलीजियस हमें पता है धार्मिक होता है, अननेचुरल होता है हमें पता है अस्वाभाविक, और सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल का मीनिंग होता है अलौकिक, अति प्राकृत। स्ट्रॉन्ग होता है ताकतवर। तो ये मेल खा रहा है अलौकिक, अलौकिक होता है किसी चीज़ को गुप्त रखना, अति प्राकृत। तो इसका सही मीनिंग बन रहा है अकल्ट, ठीक है। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है? ओकल्ट के साथ। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये वाला सुपर नेचुरल। अब आगे देखिए विसल ब्लोवर। विसल ब्लोवर क्या होता है? जो सूचना देते हैं, ठीक है, सूचना देने वाला। अब अ डाउन, अ डाउन का मीनिंग क्या होता है? अ डाउन यानी कि नीचे की ओर। इनफॉर्मर, इनफॉर्मर होता है सूचना देने वाला। तो सही सिनोनिम बनता है ये। दूसरे भी डिस्कस कर लेते हैं। सी ऑप्शन अमैनियक, ठीक है, इसका सही उत्तर होता है पागल मनुष्य, पागल मनुष्य। तो आगे है रिफॉर्मर। रिफॉर्मर का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सुधारक, सुधारक। तो करेक्ट आंसर हमारा बनता है इन्फॉर्मर, बी ऑप्शन। एब्ज्यूर, एब्ज्यूर का करेक्ट मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसका मीनिंग होता है छोड़ना, त्याग करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिनाउंस। रिनाउंस का मीनिंग होता है त्याग करना। दूसरे डिस्कस करते हैं अनाउंस। अनाउंस का मीनिंग होता है घोषित करना। प्रोनाउंस, प्रोनाउंस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है निर्णय देना, निर्णय देना। डिनाउंस, डिनाउंस का मीनिंग होता है दोषी ठहराना। नेक्स्ट आते हैं पनेशी। इसका सही मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग है संजीवनी, ठीक है, कोई जड़ी बूटी हो जिसके रामबाण इलाज हो जिसका, ठीक है, रामबाण जड़ी बूटी, जहाँ संजीवनी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्यूराल, जो सबका इलाज जानती हो, क्यूराल, रामबाण दवा। दूसरे डिस्कस करते हैं इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी क्या होता है? जहाँ पे कर्महीनता हो, कर्महीनता। प्रेज होता है प्रशंसा करना। फ्लैटर, फ्लैटर जहाँ की खुश होना, रोशन करना, रोशन करना। अब नेक्स्ट है 60 क्वेश्चन। ट्राइवल, ट्राइवल का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है साधारण, मामूली, मामूली चीज़ हो जो, जहाँ फिर कोई साधारण हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? अनइम्पोर्टेंट, ए ऑप्शन, अनइम्पोर्टेंट। अनइम्पोर्टेंट मीनिंग जैसे कि जिसका महत्व ना हो। नेक्स्ट है दूसरा डिस्कस करते हैं र्यूड। र्यूड का मीनिंग होता है अशिष्ट व्यवहार, गलत व्यवहार। और क्रूड का मीनिंग होता है अशिष्ट, जहाँ अश्लील। ट्राइबल, ट्राइबल का मीनिंग होता है जनजातीय, जनजातीय, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है वन वर्ड इज मिसस्पेल्ट। मिसस्पेल्ट वर्ड ढूंढना है, ठीक है। 61 में ए ऑप्शन में दिया हुआ है मैलिग्नेंसी। मैलिग्नेंसी का मीनिंग होता है हानि करता, ठीक है, जो किसी की हानि करना चाहता हो, सबको हानि पहुंचाता हो। सही है इसका स्पेलिंग है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग होता है बारंबार होना, आवृत्ति, ये भी सही है। सी ऑप्शन है एमरजेंसी। एमरजेंसी की स्पेलिंग गलत है। एमरजेंसी का मीनिंग क्या होता है? आपात स्थिति, जहाँ GANCY लिखा है, जहाँ पे होता है GENCY। तो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है गणापन, किसी के साथ गणापन। सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास 62 क्वेश्चन। 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले हम, इसका मीनिंग होता है फ्लेगम का। फ्लेगम का मीनिंग होता है बलगम या फिर कफ। मनेमोनिक, मनेमोनिक का मीनिंग होता है याददाश्त बढ़ाने वाला शास्त्र, याददाश्त बढ़ाने वाला शास्त्र। अब है एप्रोपोस। एप्रोपोस का मीनिंग होता है दोस्तों उचित अनुसार, ठीक है, उचित या फिर अनुसार। रेंडजवोस, इसका मीनिंग होता है विशेष स्थान पर मनोरंजन के लिए इकट्ठा होना। तो इसका मीनिंग जहाँ पे लिखा हुआ है RENDEZ, ठीक है, जेड तक सही है। उसके बाद क्या आएगा? VOS नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा VOUS, ठीक है, VOUS आएगा। तो नेक्स्ट आते हैं 63। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
63 क्वेश्चन है हमारे पास। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सप्लीमेंट। सप्लीमेंट, इसमें स्पेलिंग गलत दिए हुए हैं। सप्लीमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है आई, एल आई लिखा हुआ है, एल आई, एल आई नहीं आएगा, यहाँ पे एल ई आएगा, ठीक है, एल ई। सप्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है? सप्लीमेंट का मीनिंग होता है पूर्ति करना, पूर्ति करता। और इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मीनिंग आपको पता, स्वतंत्र। और कॉम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा करना, शुभकामनाएं देना। और रूडिमेंट, रूडिमेंट होता है प्राथमिक ज्ञान। अब नेक्स्ट आता है 64 क्वेश्चन। 64 क्वेश्चन में दिया हुआ ओडोंटोलॉजिया, ये होता है दांतों की दर्द। सही स्पेलिंग है इसके एलुकुब्रेट। एलुकुब्रेट होता है समझाना, ठीक है, सही स्पेलिंग इसके भी। गलत स्पेलिंग है इसके यूडेमोन। यूडेमोन क्या होता है? टाइप ऑफ हैप्पीनेस और कंटेंटमेंट दैट इज अचीव्ड थ्रू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, कोई ऐसी खुशी हो या कोई कंटेंटमेंट हो जो अचीव होता है, हम अचीव करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के द्वारा। तो इसके स्पेलिंग क्या हो गए? EUDA, ठीक है, EUDAIMON आएगा, ठीक है, ये स्पेलिंग इसके। नेक्स्ट आता है 65 पे। 65 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अलाइनमेंट। MANT लिखा हुआ यहाँ पे MENT आएगा, ठीक है। अलाइनमेंट का मीनिंग क्या होता है? अलाइनमेंट का मीनिंग होता है एकत्रीकरण, सम्मिलित करना, सम्मिलित। अब्रिजमेंट, अब्रिजमेंट का मीनिंग क्या होता है? अब्रिजमेंट का मीनिंग होता है संक्षेप में लिखना ना, है संक्षेप, संक्षेपण। और नेक्स्ट है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम यानी कि नियमों की प्रणाली। नेक्स्ट है एनकिलरी। एंसिलरी का मीनिंग क्या होता है? एंसिलरी का मीनिंग होता है सहायक, दासी, बांदी। कोई बांदी हो जहाँ पर दासी हो जो सहायक हो। नेक्स्ट आते हैं ऑपोजिट मीनिंग यानी कि एंटोनियम, ऑपोजिट मीनिंग। साजोल, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए, इसका मीनिंग होता है चापलूसी, फुसलाना, बहलाना, ठीक है, किसी की चापलूसी करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेस्टर। पेस्टर का मीनिंग होता है तंग करना। परसुएड, परसुएड का मीनिंग होता है मनाना। बिटर का मीनिंग होता है पीड़ादायक, दुखद। और लेमेंट, लेमेंट का मीनिंग होता है शोक करना, विलाप करना, ठीक है। नेक्स्ट 67 क्वेश्चन। इसका सही उत्तर माफ कीजिए, दिया हुआ सेपियंट। सेपियंट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है सूझबूझ, समझदारी से काम करना। ए ऑप्शन में दिया हुआ है वाइज। वाइज का मीनिंग होता है बुद्धिमान। फुलिश का मूर्ख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फुलिश, जो बुद्धिमान नहीं होता है, समझदारी से काम नहीं करता, मूर्ख होता है, ठीक है। वेस्टफुल, वेस्टफुल होता है अनावश्यक, जरूरत से ज़्यादा। और कलवर्ट, कलवर्ट होता है भूमिगत नाली या फिर पुल। नेक्स्ट 68 क्वेश्चन। काउंटरफीट, काउंटरफीट का मीनिंग होता है नकली या फिर खोटा, नकली या खोटा। डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है खतरनाक। गेन्युइन होता है असली, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा असली। असली का विपरीत शब्द नकली, ठीक है। अफर्म, अफर्म का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है पुष्टि करना, पुष्टि करना, ठीक है। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन। ब्राउनी, ब्राउनी का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, ताकतवर। तो इसका क्या हो जाएगा? वीक। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वीक। स्विफ्ट, स्विफ्ट का मीनिंग क्या होता है? स्विफ्ट का मीनिंग होता है रैपिड, जो तेजी से चले, रैपिड। स्ट्रॉन्ग का मीनिंग होता है ताकतवर, हमें पता है। पेल, पेल का मीनिंग होता है सॉफ्ट, लाइट, फीका। पेल का मीनिंग होता है सॉफ्ट, लाइट, फीका। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन। फोमेंट, फोमेंट का मीनिंग होता है उकसाना, उकसाना। ए ऑप्शन इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मीनिंग होता है उकसाना, ठीक है, ये इसका होगा सिनोनिमस। नेक्स्ट पुश, पुश का मीनिंग होता है धकेलना। और सोलमन, सोलम का मीनिंग होता है सी ऑप्शन का, इसका मीनिंग होता है गंभीर। और काल्म का मीनिंग होता है शांत, काल्म का मीनिंग होता है शांत। तो इसका जो ऑपोजिट मीनिंग है वो क्या हो जाएगा? काल्म, डी ऑप्शन शांत। फोमर का मीनिंग होता है उकसाना और काल्म का मीनिंग होता है शांत रहना, किसी को उकसाने से ना उकसाना, ठीक है, ये मान लो। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। 71 है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मीनिंग क्या होता है? स्पष्ट, स्पष्ट।
दूसरे का मीनिंग हम ज्ञात कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर लें। अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल का मीनिंग होता है बेकाबू। अनपार्लियामेंट्री, जो असंसदीय हो, पार्लियामेंट में ना गया हो, ठीक है। अनएम्बिजियस, एम इसका मीनिंग होता है स्पष्ट। करेक्ट आंसर इसका दोस्तों है सी ऑप्शन, अनइक्विवोकल। 72 क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है दोस्तों सीम्स, सीम्स, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए 73 क्वेश्चन, 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है सर्कुटस, जो में दिया हुआ है डी ऑप्शन में। इसका होता है मीनिंग चक्करदार, चक्करदार, ठीक है। सरकमस्क्राइब्ड, सरकमस्क्राइब्ड होता है रेगुलेट या रेस्ट्रिक्ट, हिंदी में बोलते हैं परिगत, परिगत। 74 क्वेश्चन, 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, अडोर्स। अडोर्स का मीनिंग होता है प्यार करना, और कल्टीवेट का मीनिंग होता है जो कल्टीवेट करते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, खेती करना। डी ऑप्शन है एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मीनिंग होता है बंदी बनाना, गिरफ्तार करना। तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अडोर्स, प्यार करना। नेक्स्ट 75, 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों टू, टी ओ टू, बी ऑप्शन। आगे हम एरर ढूंढ रहे हैं, एरर किस सेंटेंस में एरर है, ठीक है। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये वाला। इट वाज लाइक, जहां में दिया हुआ है इट शुड बी, क्या आना चाहिए, लुकिंग फॉर अ नीडल इन द हेस्टैक, यहाँ पे आना चाहिए लुक की जगह पे लुकिंग फॉर अ, लुक की जगह पे लुकिंग आना चाहिए, ठीक है। लुकिंग फॉर अ नीडल इन द हेस्टैक, इसका यूज होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 77 पे। 77 है हमारे पास, इसमें कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने बोला है वास को रिमूव कर दो, वास को रिमूव कर दो, तो सेंटेंस ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है देखिए 78, 78 है, तो 78 में हमें एरर दिया हुआ सी ऑप्शन में, ये वाला। क्या करना है, यंगर की जगह पे यंग यूज करना है, यंगर दिया हुआ है, इसकी जगह पे यंग यूज होगा। अब आगे देखिए 79 क्वेश्चन, 79 क्वेश्चन में हमें एरर दिया हुआ सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन फाइंडिंग फॉल्ट इन यू, फाइंडिंग फॉल्ट विद यू होगा, ठीक है। इन की जगह पे इन यूज होगा, इनकी जगह पे विद यूज होगा, विद। अब आगे देखिए 80 क्वेश्चन, 80 नंबर प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में एरर दिया हुआ है। क्यों एरर दिया हुआ है देखिए, टू कर मूव कर दीजिए, आई विल इन्फॉर्म यूर फादर, टू नहीं यूज होगा यहाँ पे, टू का कोई भी यहाँ पे यूज नहीं है। आगे देखिए इडियम या फिर प्रोवर्ब, आगे आगे हैं। 81 क्वेश्चन है, टू डाई इन हार्नेस मीन्स टू डाई वाइल, मतलब इसका है स्टिल इन सर्विस, अभी भी सेवा में, जो दिया हुआ डी ऑप्शन में, सही तो हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे है 82 क्वेश्चन, गॉड कोल्ड फीट, इसका मतलब है टू बी अफ्रेड, यानी कि डरना, टू बी अफ्रेड, डरना। 83 क्वेश्चन, डेविल्स एडवोकेट, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि बहस को भड़काने या विरोधी तर्कों की ताकत का परीक्षण करने के लिए जो नियम अपनाया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं डेविल्स एडवोकेट। टू प्रोवोक, माफ कीजिए, टू प्रोवोक डिबेट और टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ ओपोजिंग आर्गूमेंट्स। नेक्स्ट 84, ब्लो बाय ब्लो, इसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्क्राइब, डिस्क्राइब, जो हमें दिया हुआ है सी ऑप्शन में, डिस्क्राइब एन इवेंट एज इट अकर इन एवरी डिटेल क्लोजर, ठीक है, सी ऑप्शन। 85, 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रोइंग लेस, ग्रोइंग लेस, हमें दिया हुआ सी ऑप्शन में ग्रोइंग लेस। अब आगे देखिए वन वर्ड 86 दिया हुआ है, सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग्स टू वन फैमिली, सही आंसर हो जाएगा इसका डायनेस्टी, डायनेस्टी होता है राजवंश, राजवंश।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फ्लैट मेटल और पोर्सलेन प्लेट फिक्स ऑन अ वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टैबलॉइड, माफ कीजिए, सही आंसर हो जाएगा प्लैक्यू। प्लैक्यू का मीनिंग क्या होता है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, फ्लैट थिन पीस ऑफ समथिंग, ठीक है। और दिया हुआ है टैबलॉइड, इसका मीनिंग क्या होता है, टैबलॉइड, टैबलॉइड का मीनिंग होता है संक्षेप। पोस्टर, पोस्टर का मीनिंग तो होता है विज्ञापन लगाना, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा प्लैक्यू, डी ऑप्शन। 88 क्वेश्चन, ए शाई लुक दैट इज लस्टफुल। तो देखिए, शाई लुक दैट इज लस्टफुल, लस्टफुल का मीनिंग होता है ठरकी, ठीक है, ठरकी बोल सकते हैं इसको। तो ए ऑप्शन दिया लोअर, लोअर का मीनिंग होता है विद्या, विद्या। तो लियर, लियर का मीनिंग क्या होता है, बुरी नज़र से देखना। लियर का मीनिंग मैंने आपको बताया, बुरी नज़र से देखना। लार्क, लार्क का मीनिंग क्या होता है, जो व्यक्ति अच्छी आदत का आदी होता है, जल्दी उठता है, अच्छी आदत का आदी होता है, पॉजिटिव बंदा होता है। और लिटोरल, लिटोरल का मीनिंग क्या होता है, डी ऑप्शन तटीय, तटस्थ। और 89 का आंसर हो जाएगा, माफ़ कीजिए, तो पिछले का मैंने आंसर नहीं बताया, 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लियर, लियर यानी कि जो बुरी नज़र से देखता है, ठीक है, लस्टफुल नज़र से देखता है, ठरकी नज़र से, अश्लील नज़र से देखता है, उसे बोलते हैं लियर। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मीनिंग होता है दंड से मुक्ति। दूसरे ऑप्शन में डिस्कस करते हैं इम्परट्रेबल, इसका सही उत्तर है अविचलित। इनएक्सोरेबल, इनएक्सोरेबल का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कठोर। और देखिए दोस्तों अगला, इम्पूडेंट, ए ऑप्शन, इसका मीनिंग होता है निर्लज, निर्लज। 90 क्वेश्चन, एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन, माफ कीजिए, एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोचोंड्रिया। हाइपोचोंड्रिया का मीनिंग क्या होता है, हाइपोचोंड्रिया का मीनिंग होता है रोग बर्म, रोगों का बर्म। मलेरिया तो पता है आपको, मलेरिया होता है डिसअफेक्टेड, डिसअफेक्टेड का मीनिंग होता है असंतुष्ट। मलिंगर, मलिंगर का मीनिंग होता है बीमारी का बहाना करना, जो व्यक्ति बीमारी का बहाना करता है उसे बोलते हैं मलिंगर पर्सन। अब देखिए 91 क्वेश्चन, S1 to S2 सेंटेंस दिए हुए हैं, इसके बीच जो 4 सेंटेंस आएंगे उसे हम लड़ीवार जोड़ना, ठीक है। यहाँ से आप हेडिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस का ऑर्डर बताना है हमें, ये सेंटेंस आप पढ़ सकते हैं। पहले मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको इसकी आंसर की बता रहा हूँ। सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, QRPS, QRPS। आंसर में कोई भी गलती लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। आपके सवाल का जवाब मैं एक दिन के अंदर अंदर जरूर दूंगा, ठीक है भैया। तो नेक्स्ट हमारे पास 92 क्वेश्चन, 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन में दिया हुआ RPQS, ठीक है जी, RPQS। अब अगला देख लीजिए 93 क्वेश्चन, सेंटेंस दिया हुआ है, इसका PQRS का क्या ऑर्डर बनेगा। 93 क्वेश्चन में ऑर्डर बनेगा PRSQ, PRSQ, जो हमें दिया हुआ बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए 94, 94 क्वेश्चन है, इसका सही आंसर बनेगा RPSQ, RPSQ। जो हमें आगे आगे ऑप्शन देखते हैं, जो हमें दिया सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, RPSQ। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बचा इसका 95, तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, माफ़ कीजिए जी, सी ऑप्शन नहीं होगा, PQRS होगा, PQRS, जो मैं दिया डी ऑप्शन में, PQRS डी ऑप्शन। अब लास्ट बचा हमारे पास 5 क्वेश्चन, हिज पावरफुल डिजायर ब्राउट अबाउट हिज डाउनफॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिज डिजायर फॉर पावर, हिज डिजायर फॉर पावर मतलब कि उसकी सत्ता के लिए इच्छा। और आगे 97 क्वेश्चन, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कर्स, ड्यूरिंग हिज लॉन्ग डिस्कोर्स ही डिड नॉट टच दैट पॉइंट। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा इसे डिस्कस करते हैं।
जहाँ दिया हुआ हिज इंटेंस डिज़ायर है, हिज इंटेंस डिज़ायर का मीनिंग होता है उसकी तीव्र शक्ति। और हिज फटल डिज़ायर का क्या मीनिंग होता है, उसकी घातक इच्छा। ठीक है। अब 97 है, 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। करेक्ट आंसर हो जाएगा टच ऑन। टच ऑन, टच ऑन का मीनिंग क्या बनता है, किसी मैटर पर या किसी चीज़ पर थोड़ी चर्चा करना। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा करना, ज़्यादा नहीं। तो आगे देखिए 98 क्वेश्चन, 98 है। तो देखिए 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज़ नॉट बीन एंड कैन नेवर बी। हैज़ नॉट बीन, सी ऑप्शन दिया हुआ है, हैज़ नॉट बीन एंड कैन नेवर बी। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन, आई शैल नॉट गो अंटिल आई एम इन्वाइटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा अनलेस आई एम इन्वाइटेड, ए ऑप्शन। माफ कीजिए, ए ऑप्शन नहीं दोस्तों, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, अनलेस आई एम इन्वाइटेड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, देर इज नो चांस ऑफ सक्सेस अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। सही आंसर हो जाएगा अनलेस यू वर्क, ए ऑप्शन। तो देखिए ये हो गया हमारे पास 100 क्वेश्चन। ऐसी और वीडियो आती रहेंगी हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। बहुत कोशिश की वीडियो को छोटी हो जाए, लेकिन वीडियो फिर बड़ी हो गई है तो, और हमारे 100 क्वेश्चन वो इसमें कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी अगर एरर दिखता है, मैंने कोई भी क्वेश्चन गलत बोला है, तो कमेंट में जरूर बताना, उसका हल जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।